हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ दीप्ति गुप्ता। आज मैं जो चैप्टर आपको करा रही हूँ टॉपिक वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये 8 नंबर में प्रतिवर्ष एग्ज़ाम में आता है। ये उत्तराखंड बोर्ड में भी और अदर बोर्ड में भी 8 नंबर में ज़रूर आता है। और ये जो मैं क्वेश्चन आज मैं कराऊंगी ये तो आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें, ये समझ में आ जाएगा। अगर आप आधा भी क्वेश्चन पेपर में करके आते हैं तो आपको इसके मार्क्स जरूर मिलते हैं, क्योंकि ये स्टेप मार्किंग होती है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साझेदारी के प्रवेश में 8 नंबर का क्वेश्चन है ये। 31 मार्च 2018 को ए और बी का निम्नांकित आर्थिक चिट्ठा या तथा उनके लाभ हानि के बंटवारे का अनुपात 2:3 और 1:3 था, यानी वे 2:1 के साझेदार थे। अब इसमें ये आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट दे दी, लाइबिलिटी साइड और ये एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड कैपिटल दे दी ए बी की, क्रेडिटर दे दिए, बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीन की, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स और कैसेट बैंक। नीचे दिए गए शर्तों पर उन लोगों ने सी को व्यापार में लेने का निर्णय किया। ए, व्यापार में सी को 1/3 हिस्सा दिया जाएगा तथा सी को पूंजी के लिए 7,500 और ख्याति के लिए 3,000 लाने हैं। स्टॉक, संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य में 5% कमी करनी है। विविध देनदार या संचिति के लिए 12.5% की व्यवस्था करनी है। भवन के मूल्य को 10% कम करना है। ख्याति की रकम पुराने साझेदारों द्वारा निकाली जाएगी। आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। इस क्वेश्चन में आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कहा है, ध्यान रखिएगा। और कुछ चीजें नहीं कहा है, लेकिन हमें बिना रिवैल्यूएशन के हम लोग नहीं कर सकते, तो हम वर्किंग नोट डाल देंगे WN शॉर्ट में, वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का मतलब है री मैंने दोबारा वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करना, पुनर्मूल्यांकन करना। किस चीज का पुनर्मूल्यांकन होता है? संपत्ति और दायित्वों का। संपत्ति और दायित्वों का दोबारा से मूल्यांकन करना पुनर्मूल्यांकन कहलाता है। इसमें जो संपत्ति घट रही है यानी वह नुकसान होता है, और नुकसान कहाँ आता है? डेबिट साइड, डेबिट यहाँ पर आता है। और जो संपत्ति यदि हमारी बढ़ रही है तो फायदा होता है क्रेडिट तरफ। अगर हमारी लायबिलिटी घट रही है तो क्या होगा? जब अगर हमारी लायबिलिटी घटती है तो हमें फायदा होता है। फायदा किधर आता है? क्रेडिट तरफ। और नुकसान यदि हमारी बढ़ रही है तो नुकसान होता है। नुकसान कहाँ आएगा लायबिलिटी में? डेबिट तरफ। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट्स, पर्टिकुलर अमाउंट याद करने के लिए पापा, इसमें हम समय योजना लिखेंगे। सबसे पहले इसने कहा है नीचे लिखी शर्तों पर उन लोगों ने सी को व्यापार में लेने का निर्णय किया। व्यापार में सी को 1/3 हिस्सा दिया जाएगा और सी पूंजी के लिए 7,500 और ख्याति के लिए 3,000 लाने हैं। ये जो है ये रिवैल्यूएशन में नहीं आता। जो नया पार्टनर के बारे में लिखा जाता है वो रिवैल्यूएशन में नहीं आता। रिवैल्यूएशन में लायबिलिटी और एसएसटी आती है। अब देखिए दूसरा, स्टॉक, संयंत्र एवं मशीन के मूल्य को 5% कमी करनी है। अब देखिए स्टॉक कितना है? स्टॉक कितना है? 10,850। अब स्टॉक हमारा 10,850 है, इसका 5% कम करना है। 0 से 0 गए, 5 की गुना 5 से करीब 25, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42 और 4 का 4 सेम रहेगा तो ये 0 है, 5 कम 5, 542.5 आ गया। अगर हम इसे बचना चाहते हैं, इसको अप्रोक्स कर लेते हैं, तो यहाँ क्या है? स्टॉक कम हो रहा है, कम को क्या होता है? नुकसान। तो यहाँ पर 2 में आएगा स्टॉक और यहाँ पर 543 आ जाएगा। अगर 5 से कम होता है तो छोड़ देते हैं, 5 से ज़्यादा है तो 1 नंबर बढ़ जाता है, तो यहाँ पर 543 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट, संयंत्र। संयंत्र किसे कहते हैं? प्लांट एंड मशीनरी को। 17,500 प्लांट एंड मशीन 17,500। 17,500 का 5% निकालेंगे। 25, 5 सते 35 और 2 37, 5 कम 5 और 3 8, 875। ये भी लॉस है क्योंकि हराश किया गया तो टू प्लांट एंड मशीनरी।
प्लांट एंड मशीनरी कितनी हुई? 875। नेक्स्ट अगली लाइन है, विविध देनदारों या संचिति के लिए 12.5 की व्यवस्था करनी है। देनदार देखिए कितने हैं इसमें, जो देनदार कहते हैं डेप्टर्स को, डेप्टर्स 4000 है, तो डेप्टर्स 4000 है, 4000 का 12.5%, तो पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाई, अब 3 जीरो से 3 जीरो चली गई। अब इसकी गुना इससे करेंगे हम, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, 500 रुपये संचिति आ गई। संचिति क्या होता है? नुकसान होता है, ये भी इधर ही आ जाएगी टू डेप्टर्स, 500 रुपये। नेक्स्ट इसने कहा है, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, तो 10% कम करना है। बिल्डिंग है 25,000 की, जो बिल्डिंग है वो 25,000 रुपये की है, 25,000 गुना 10%, 10/100, तो यहाँ पे 2500 रुपये हो जाएगा। 2500 रुपये कम करना है, तो यह नुकसान है, ये भी तो नुकसान 2 में आएगा, 2 बिल्डिंग। नेक्स्ट, ख्याति की रकम पुराने साझेदारों द्वारा निकाल ली जाएगी, ये इसमें नहीं आएगा। यहाँ पे ख्याति के बारे में जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर नहीं आएगी। अभी हम इसको प्लस कर लेते हैं क्योंकि सारा ही लॉस है। 5 और 3 8, 7 और 4 11, 1 5 और 1 6, 6 5 11, 11 और 8 19, 19 और 5 24, 80 लगा, 2 और 2 4, 4,418 रुपये। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड दोनों पार्टनर में करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू ए और बी। अब देखिए ए का कितना है, यहाँ पे जो ए है, ए और बी कितने के साझेदार थे? 2 1 के, 2/3 और 1/3, तो यहाँ 4 4 18 का 2/3, 3 से इसे भाग देंगे और 2 से गुना करेंगे। 4/18 का 1/3, 3 से अगर भाग करेंगे 3 ही कम 3, 3 चौक 12, 3 सत 21, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 6 6 आता रहेगा, तो यहाँ तो छोड़ देंगे। 6 छंग 36 का 6 यहाँ से लगा, 2 छिक 12 का 2 यहाँ से लगा, 1 2 छिक 12 और 1 13 3 यहाँ से लगा, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सते 14 यहाँ से लगा, 1 2 8 और 1 9, 2 एकम 2, ये आ गया। अब इसे गुना करेंगे तो यही आएगा। यहाँ पे 6 हैं तो 1 बढ़ा देंगे, यहाँ पर ए का 2945 छोड़ देंगे और इसका 1473 कर देंगे, अप्रोक्स कर देंगे, और ये पूरा 4418 हो गया। ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स का, यहाँ पर LF का कॉलम बनता है, और यहाँ पर अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पर ये वाला देखिए जो मैंने कट कराई थी, व्यापार में C 1/3 हिस्सा दिया जाएगा और C पूंजी के लिए 7,500 और ख्याति के लिए 3,000 लाने हैं। तो यहाँ पर एंट्री बनाएंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट, C कैपिटल आया इसलिए, और टू प्रीमियम अकाउंट। Being C's both, क्या लाया है वो? कैपिटल एंड प्रीमियम। इसे प्रीमियम भी लिख सकते हैं और गुडविल भी। कितनी लाया ये? इसने ये लाया है 7,500 पूंजी के लिए और ख्याति के लिए 3,000, तो कुल मिला के 10,500 रुपये वह लाया है।
अगली एंट्री जो ये प्रीमियम होती है इसे हम बांट देते हैं। एंट्री बनेगी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये जो प्रीमियम बढ़ता है ये सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ता है। तो प्रीमियम बीइंग प्रीमियम डिवाइड टू सैक्रिफाइस रेशियो, ऐसा लिखिए शॉर्टकट में। सैक्रिफाइस रेशियो में बटेगा, लेकिन आपको यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 2/3 और 1/3 लिखा हुआ है। तो हम इसमें ही बांट, ये जो जब भी कुछ ना दे रखा हो, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना दे रखी हो, तो ये 2 और 1 ही आपका 2/3 और 1/3 जो ये रेशियो ओल्ड रेशियो दिया है यही आपका न्यू रेशियो होगा। तो 3000 प्रीमियम है, 3000 को हम 2/3 और 1/3 में बांट देंगे। 3 एकम 3, 2000 एक का हो जाएगा और 1000 एक का। यहाँ 2000 इसका है और 1000 इसका हो जाएगा, कुल मिलाकर 3000 रुपये हो जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ और दे रखी थी, ख्याति की रकम पुराने साझेदार निकाल कर ले जाएंगे। जब ये वर्ड दे दिया तो इसको हम लास्ट में एंट्री बनाएंगे, सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन की एंट्री करते हैं। यहाँ पर देखिए रिवैल्यूएशन का बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ, याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। रिवैल्यूएशन आपको बनाना ही है पेपर में 100%। इसलिए यहाँ से देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पर हमें क्या लिखना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये सब जो 2 वाले हैं 2 में उतार देंगे। 2 स्टॉक अकाउंट, 2 प्लांट एंड मशीन अकाउंट और 2 डेप्टर्स अकाउंट और 2 बिल्डिंग अकाउंट। ऊपर देखिए 543 है तो इसे सेम अमाउंट को हम उतार लेंगे। जो प्लांट है वो है 875 रुपये और जो डेटर्स हैं वो है 500 रुपये और जो बिल्डिंग है वो है 2500। इसका टोटल यही आएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 4418। मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैं आगे करा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट है यहाँ पर, है ना बच्चों। तो यहाँ पर ए कैपिटल अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए के सामने कितना अमाउंट है? 2945 रुपये। अब बीस कैपिटल अकाउंट, बी के पास है 1473। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट पूरा नहीं आएगा इसलिए शॉर्टकट में लिख सकते हैं। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड, यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड कर दिया। ये टोटल आ जाएगा 4418। अब ये यहाँ पर ये लास्ट में एक चीज़ दे रखी है, ख्याति की रकम पुरानी साझेदारों द्वारा निकाली जाएगी। जब ख्याति की रकम पुराने साझेदारों द्वारा निकाली जाती है तो एंट्री होती है इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक के द्वारा ये सभी लेन देन करेंगे तो यहाँ पर निकालेंगे। बीइंग गुडविल मनी विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी ख्याति लाया था वो 3000। 3000 को हमने बांट दिया 2 एक में, तो 2000 एक के हिस्से में आ गई थी और 3000 1000 एक के हिस्से में आ गई थी। तो यहाँ पर 2000 ये निकाल के ले जाएगा, 1000 ये निकाल के ले जाएगा। यहाँ पर कुल मिला के 3000 रुपये बांट लेंगे। थैंक यू।